हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि किसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। वैसे मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। तो आइए फिर से मैं उसी इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश के बारे में बात करता हूँ। क्या होता है जब विद्युत आवेश को हम रख देते हैं, तो ये मान लो कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। और इस इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट में जब हम एक यूनिट चार्ज को रख देते हैं, तो ये क्या करता है, यूनिट चार्ज पर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। जब ये यूनिट चार्ज पर फोर्स लगाता है, तो ये यूनिट चार्ज क्या करने लगता है? मूव करने लगता है। ओके, तो कहने का मतलब ये कि ये यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगाएगा उतना फोर्स ये क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। उतना फोर्स क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। और फोर्स एक्सपीरियंस की वजह से क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। ओके, तो भाई ये चार्ज अपने चारों तरफ जहां तक ये अदर चार्ज पर क्या लगा सकता है? वो फोर्स लगा सकता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट? ओवरऑल कहने का मतलब ये कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर क्या लगा सकता है? बल लगा सकता है। जहां तक बल लगा सकता है वही उसका क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। ओके, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो आइए, विद्युत क्षेत्र क्या है? तो विद्युत क्षेत्र को हमने देखा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर क्या लगा सकता है? बल लगा सकता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। तो इस तरीके से हम विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। विद्युत आवेश विद्युत आवेश विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर बल लगा सकता है। जहां तक वो अन्य आवेश पर क्या लगा सकता है? बल लगा सकता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। इज दैट क्लियर? फिर से एक बार, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो अन्य आवेश पर क्या लगा सकता है? बल लगा सकता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। इज दैट क्लियर? अब इसमें एक खास चीज ये है, देखो इस आवेश के अलग अलग, इस क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर उस आवेश पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। ठीक है, तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लगने वाला फोर्स का मान क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। ओके, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा वैसे वैसे लगने वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ते जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को जब रख देते हैं, परीक्षण आवेश मतलब ऐसा आवेश जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो स्रोत आवेश की तुलना में क्या होता है? बहुत कम होता है। इसलिए उसको बहुत कम लिया जाता है ताकि वो स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को क्या न कर सके? प्रभावित न कर सके, इसलिए अफेक्ट न कर सके। इसलिए परीक्षण आवेश का जो परिमाण होता है वो स्रोत आवेश के परिमाण की तुलना में बहुत कम होता है। ओके, मैं बात कर रहा था क्या कि विद्युत क्षेत्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर या अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र लगने वाला बल का मान जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। अच्छा, वो जितना बल का अनुभव करेगा, जो हमने परीक्षण आवेश रखा विद्युत क्षेत्र पर, वो जितने बल का अनुभव करेगा वही उसका क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए, एक नया टॉपिक हमारे पास आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अभी हम देख रहे हैं क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अभी अब क्या किसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो किसी चार आवेश विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश या एकांक परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे हम कैपिटल ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ई से। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कौन सी से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से। ओके, तो समझ में आया विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र मतलब क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करते हैं उसे उस बिंदु पर क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला डेवलप करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे? मान लेते हैं कि माना कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है? E। और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने Q आवेश को रखा और मान लो Q आवेश जो है विद्युत क्षेत्र के कारण मान लो F फोर्स एक्सपीरियंस करा, तो उस स्थिति में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल बटा आवेश। अर्थात वह एकांक परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? ओके, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ई से। इज इक्वल्स टू लगने वाला फोर्स कितना है? F। और चार्ज क्या लिया अपन ने? Q। इस तरीके से E इज इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है F बाई Q। ओके, F मीन्स फोर्स, Q मतलब चार्ज। ठीक है, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट चार्ज इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट? ओके, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हो। फोर्स निकालेंगे तो Q E हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा क्योंकि हम आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब करेंगे तो उसमें आपको काफी हेल्प करेगा। ओके, तो ये हमने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देखने के बाद हम देखेंगे राशि। क्या देखेंगे? राशि। ये किस प्रकार का राशि है? ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र जो है, चूंकि विद्युत क्षेत्र किस पर डिपेंड कर रहा है? फोर्स पर। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट चार्ज इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये फोर्स कैसा राशि? सदिश। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसा राशि होगा? सदिश राशि। कैसा राशि है? सदिश राशि। चूंकि ये सदिश राशि है, सदिश राशि कहने का मतलब है कि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शंस भी होंगे। ओके, तो डायरेक्शंस किधर होगा? तो जिधर फोर्स लगेगा, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। क्लियर? ओके, उसके बाद हम देखते हैं मात्रा। क्या देखेंगे? मात्रा। तो मात्रा का ही हम निकाल लेते हैं। इट्स वेरी इजी। हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन Q। और F का मात्रक होता है न्यूटन और चार्ज का मात्रक होता है कूलम। सॉरी, न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से इसका मात्रक आया न्यूटन पर कूलम। इज दैट क्लियर? याद रहेगा? ओके, आइए अब हम देखते हैं इसका विमी सूत्र। क्या देखेंगे? विमी सूत्र। तो विमी सूत्र हम बात करें तो फिर से वही फॉर्मूला E इज इक्वल टू F का विमी सूत्र। किसका विमी सूत्र? F का विमी सूत्र। F का विमी सूत्र बटा क्या हो जाएगा? Q मतलब आवेश का विमी सूत्र। आवेश का विमी सूत्र। ओके, तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू इसका विमी सूत्र हो जाए। F का विमी सूत्र सबको पता है, हम पढ़े हैं, ml(T-2) ml(T-2) और Q का विमी सूत्र होता है A/T। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिल जाता है, क्या मिलेगा? ml(T) T ऊपर चले जाएगा तो T माइनस क्यूब हो जाएगा और A ऊपर जाएगा तो A-1। ओके, तो इस तरीके से इसका विमी सूत्र हो जाता है ml(T)⁻³ A-1। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल आज हमने देखा कि भाई विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं
और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र, वो किस प्रकार की राशि है? मात्रक और उसका विमीय सूत्र। आई होप कि आप आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, विद्युत क्षेत्र मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर क्या लगा सकता है? बल लगा सकता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर हमने बात करा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश या एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने सूत्र देखा। तो सूत्र में हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है बल बट्टा आवेश, मींस E बराबर है बट्टा Q, या F बराबर हम क्या लिखते हैं? QE। ओके, फिर हमने क्या देखा? राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा राशि? सदिश राशि है। सदिश राशि इसलिए क्योंकि इसके पास दिशा होती है, और दिशा किधर होती है? जिधर बल लगता है उधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। ओके, उसके बाद हमने देखा मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन पर कूलम। फिर उसके बाद हमने देखा विमीय सूत्र। विमीय सूत्र हमने निकाला, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है MLT-3 A-1। ओके, थैंक यू वेरी मच।